इस चैनल के सारे व्यूअर्स को मेरा नमस्कार। आप सोच रहे होंगे कि आखिर इस वीडियो को देखने के पश्चात किस प्रकार की कृपा बरसेगी। तो मैं बता दूं, 2 मिनट का वीडियो देखने के पश्चात 2 जन्मों तक कोई कृपा तो बरसने वाली है नहीं। व्यक्ति जीवन पर्यंत अध्ययन करता है, कई प्रकार के ज्ञान को अर्जित करता है, फिर भी बुढ़ापे में उसकी शक्तियां छिन्न पड़ जाती हैं क्योंकि इंद्रियां उनका साथ नहीं देती। तो मैं यही कहूंगा कि इसको पढ़ने के पश्चात जो आज का टॉपिक है प्रीफिक्सेस एंड सफिक्सेस, इसको पढ़ने के पश्चात आपको सहूलियत होगी। आप शब्दों को पहचानेंगे, उनके अर्थ को जल्दी से समझ जाएंगे, इतनी कृपा जरूर बरसेगी। तो आइए आज के टॉपिक की शुरुआत करते हैं। प्रीफिक्सेस एंड सफिक्सेस, देखिए प्री से ही मालूम पड़ता है कि ये शब्दों के पहले लगे और सफिक्सेस ये बाद में, शब्दों के बाद में। अब आप सोच रहे होंगे कैसे। आप देख लीजिए, यहां पर ए है, ये ए लगा हुआ है, ये शब्द के पहले, ये है प्रीफिक्स। आप देखिए एंटी, ये देखिए एंटी नेचुरल वर्ड के पहले लगा हुआ है। एंटी आप देख सकते हैं, ये सोशल के पहले लगा हुआ है। ये एनिमी के पहले लगा हुआ है। और ऑचो ये मैजिक के पहले लगा हुआ है। ये सफिक्सेस है, ये शब्दों के बाद में आएंगे। एक्सीडेंट शब्द है और अल देखिए बाद में लगा हुआ है। सेंट्रिक सफिक्स है, आप देख सकते हैं। ये कॉन्सेंट्रिक आप देख सकते हैं, सेंट्रिक शब्द यहां पर है, यानी कॉन के बाद, ठीक है। फुल आप देख सकते हैं यूज के बाद। इक आर्टिस्ट के बाद, ये आर्टिस्ट है और यहां पर इक जो है लगा हुआ है, ये आपका सफिक्स है। इस आप देख सकते हैं चाइल्ड के बाद लगा हुआ है। आखिर प्रीफिक्स और सफिक्स में अंतर क्या होगा? देखिए, प्रीफिक्स का मतलब शब्दों के पहले आएगा और उसकी मीनिंग को बदलेगा। आप देख सकते हैं मोरल का मतलब हुआ नैतिक, ठीक है। द पर्सन हु बिलीव्स इन व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, कहने का मतलब जो अच्छाई और बुराई के बीच के फर्क को पहले समझने की कोशिश करता है और फिर वो तय करता है कि मुझे ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। लेकिन एमोरल, अनैतिक, ठीक है, वो इन सब के बारे में नहीं सोचता कि क्या नीतिगत मुझे करना चाहिए, क्या सैद्धांतिक रूप से मुझे करना चाहिए, वो बिल्कुल इन सब के बारे में नहीं सोचता। एमोरल यानी ए मींस नॉट। एंटी देखिए इसका मतलब होता है बिफोर। देखिए नेचुरल, नेचुरल मींस द काइंड ऑफ केयर दैट इज गिवन टू अ प्रेग्नेंट वुमन, कहने का मतलब जो एक गर्भवती महिला को जो देखभाल की जाती है उसके लिए हम लोग एंटीनेटल का प्रयोग करते हैं, यानी उसके पहले उसका ख्याल रखना पड़ता है, ठीक है, वो ठीक से चले, वो ठीक से बैठे। तो बिफोर, एंटी मींस बिफोर। एंटी देखिए एंटी सोशल, द पर्सन हु इज नॉट अ सिविलाइज्ड वन, ही डजंट बिलीव इन फॉलोइंग द प्रिंसिपल्स लेट डाउन बाय द सोसाइटी, यानी समाज ने जो सिद्धांत बनाए, समाज जिस प्रकार से उन्हें रहने के लिए कहता है कि आप एक सब व्यक्ति की तरह रहिए, इस प्रकार के सिद्धांतों में उसका कोई विश्वास नहीं है। एंटी है वो, ठीक है। एंटी मींस अगेंस्ट, ठीक है, मींस वन हु इज अगेंस्ट द सोशल रूल्स, यानी समाज के सिद्धांतों पर चलने को बिल्कुल तैयार नहीं। आप यानी सुप्रीम, आप एनिमी, यानी आप उसको मेन भी कह सकते हैं, यानी मुख्य। जो सुप्रीम होगा वो मुख्य होगा, ठीक है। आप देखते हैं सुप्रीम यानी उससे ऊपर कोई नहीं, यानी मेन, यानी मुख्य एनिमी, जिसको हम लोग कहते हैं सॉर्न एनिमी, इसको हम लोग ये भी कहते हैं सॉर्न एनिमी, ठीक है। अब आप देखिए ऑर्चो, ऑर्चो का मतलब होता है सेल्फ, ऑटोमेटिक यानी खुद से जो चले। इसका मतलब है कि ये शब्दों के पहले आएंगे और उसकी मीनिंग को बदलेंगे। देखिए इन सब की मीनिंग के अनुसार सबके मीनिंग बदल गए, मोरल की बदल गई, नेचर की बदल गई, सोशल की बदल गई, एनिमी की बदल गई, ठीक है। और आप देख सकते हैं मैजिक की बदल गई। इनके आने से क्या हुआ? पार्ट्स ऑफ स्पीच बदलता है, पार्ट्स ऑफ स्पीच। ये महज इंतफाक की बात है कि अगर किसी शब्द के अंत में अल, सेंट्रिक, फुल, इक, इश लग गया तो ये सारे के सारे एडजेक्टिव्स कहलाते हैं, ठीक है ना, यानी वो एडजेक्टिव की कैटेगरी में रखे जाएंगे। तो ये सारे के सारे एडजेक्टिव हुए,
ठीक है, कहने का मतलब है कि इन सब की प्रेजेंस आप देखोगे तो आप तय कर लोगे कि ये एडजेक्टिव्स हैं। एक्सीडेंटल आप समझ सकते हैं दुर्घटना से संबंधित है। कंसेंट्रिक हैविंग द सेम सेंटर, जिसका एक ही केंद्र हो। यूजफुल, जिसका पूरी तरह से, ठीक है, उपयोग ही करना है, फुल ऑफ यूजेस, ठीक है। आर्टिस्टिक यानी रिलेटेड टू एन आर्टिस्ट। चाइल्डिश मींस लाइक ए चाइल्ड, मींस ही बिहेव्स लाइक ए चाइल्ड। इतना सब कुछ बताने के पश्चात मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि ये वीडियो कैसा लगा कम से कम लाइक जरूर करें, कमेंट बॉक्स में लिखें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको इस प्रकार के इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने का मौका मिले। जय हिंद।